आपके लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन से क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम आज कराने वाले हैं आपके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान, सबसे पहले पहचान क्या होती है, देखिए पहचान के लिए देखिए ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। ठीक है। अनुवाद बनाने के नियम। अनुवाद बनाने के नियम। अनुवाद बनाने के नियम क्या है, देखो। नंबर 1, आई बी के साथ, आई बी के साथ क्या लगाते हैं, शैल बी, तथा शेष कर्ताओं के साथ, आई बी के साथ शैल बी तथा शेष कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। विल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नंबर 2, कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं। का यूज करते हैं। ठीक। नंबर 3, नेगेटिव सेंटेंस में विल नॉट बी तथा शैल नॉट बी लगाते हैं। ठीक है। नंबर 4, प्रश्नवाचक वाक्यों में, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करते हैं। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए अब आपको कराएंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। किसका, सब्जेक्ट का। ठीक है। फिर करते हैं हम विल बी, विल या शैल। उसके बाद लगाते हैं बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
आईएनजी जोड़ते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट, और फिर जो भी चीज शेष रही है उसी लगाते हैं। उसके बाद फिर स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, ऐसे बनाते हैं सवाल। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब पहला हम वाक्य लिखते हैं आपके सामने। जैसे पहला वाक्य, वह खेल रहा होगा। तो कौन खेल रहा होगा, क्रिया में कौन शब्द लगाकर सब्जेक्ट प्राप्त करते हैं, कौन खेल रहा होगा, वह। ये क्या सब्जेक्ट, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही, वह। ठीक है। अब उसके बाद ही के साथ क्या आएगा, विल, फिर बी जोड़ दिया, विल बी। फिर वह क्या कर रहा है, खेलने की क्रिया हो रही है, खेल रहा है ना, प्ले माने खेलना, और आईएनजी फॉर्म लगा दी तो प्लेइंग हो गया, PLAY। इसमें ऑब्जेक्ट और अन्य कोई चीज है ही नहीं, तो फुल स्टॉप लगा दिया। समझे ना। एक और देखो, दूसरा, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँगा। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँगा। तो देखो, मैं, कौन पढ़ रहा होगा, क्रिया क्या है, अंत में क्रिया आती है। ठीक है ना, कर्ता क्रिया फिर कर्म आते हैं। इंग्लिश में क्या आता है, कर्ता सब्जेक्ट प्लस क्रिया वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। और हिंदी में क्या आता है पता है, हिंदी में आता है सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, उसके बाद क्रिया आती है, अंत में आती है क्रिया। ये होता है हिंदी वाक्य। ठीक है ना। तो कौन पढ़ रहा है, कौन लगा के हम सब्जेक्ट प्राप्त करते हैं, कौन पढ़ रहा है, मैं। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो मैं की अंग्रेजी आई, और आई के साथ क्या आता है, सेल, और प्लस बी। मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ने की क्रिया हो रही है, पढ़ना, पढ़ना क्या है, रीड, READ, रीड, ING फॉर्मूला की रीडिंग। अब एक पुस्तक भी अन्य चीज भी है इसमें ना, तो ए बुक। आगे देखो, नंबर 3, मैं अगला देखो, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो क्या बनाएंगे, वे की क्या, दे, और दे के साथ क्या आता है, विल, बी खेलना की क्या है, प्ले, PLAYING, प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल। फुल स्टॉप। अगला देखो, तीसरा, नहीं 3 हो गए, चौथा देखो, वह पाठ याद कर रहा होगा। वह पाठ याद कर रहा होगा, तो क्या आएगी, वह की ही, और फिर विल, बी याद करना की लर्न, LEARNING, लर्निंग, और क्या कर रहा है याद, पाठ, लेसन। आगे देखो एक और, नंबर 5, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे। हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे। हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे, तो क्या है, बी, क्या है ना, बी के साथ क्या आएगा, सेल बी, शेल बी। आना की क्रिया हो रही है, तो कम, कमिंग, और टू, तुम्हारे घर,
योर हाउस। नहीं, तुम्हारे घर आ रहा है ना, अपने घर आते तो हम लगाते हम। ठीक है, आगे देखो। अब एक और देखो, छठा। तुम अपने नौकर को बुला रहे होंगे। तो क्या है, तुम की क्या है, यू। यू के साथ आता है विल बी। और बुलाना की क्या है, कॉल। CALLING, कॉलिंग हो गया। कॉलिंग और किसे, अपने नौकर को, माई सर्वेंट। फुल स्टॉप। अब आपके लिए कहलाते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, इसमें क्या कराते हैं हम, सब्जेक्ट होता है पहले तो, है ना। उसके बाद विल या शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, उसके बाद फुल स्टॉप। इसका सूत्र ये हो गया, ठीक है ना। कुछ सेंटेंस भी समझाते हैं आपके लिए। जैसे पहला सेंटेंस देखिए आप, वह अपनी गुड़िया के साथ नहीं खेल रही होगी। तो क्या है, वह की क्या है, सी। सी और सी विल नॉट, सी विल नॉट बी, सी विल नॉट बी प्लेइंग, खेलना की। किसके साथ की आएगी, विद। किसके साथ, अपनी गुड़िया के, हर डॉल। नंबर 2 देखो, गाय घास नहीं चर रही होगी। गाय घास नहीं चर रही होगी। तो क्या है, कौन नहीं चर रही होगी, गाय। गाय का क्या हो गया, काव, द काव। ठीक है ना। और काव क्या एक वचन है, तो इसके, अरे आईवी के साथ, आईवी को छोड़कर सबके साथ क्या लगाते हैं, विल। विल आ गया। फिर नहीं आ रहा है तो नॉट आ गया। फिर लगाएंगे बी इसके बाद। चरना की लगाएंगे अंग्रेजी, ग्रेजिंग, ZING। ग्रेजिंग क्या, घास, GRASS, घास। हो गया। नंबर 3 देखो, तुम खाना नहीं खा रहे होंगे। तुम खाना नहीं खा रहे होंगे, तो तुम की क्या है, यू। यू के साथ क्या है, विल। फिर नहीं की लगाएंगे नॉट, उसके बाद बी लगाएंगे। क्रिया किसकी हो रही है, खाने की। तो टेक ईट लगा दो या टैकिंग कर दो, TAKING, इसे भी लिख सकते हैं। टेकिंग फूड, भोजन नहीं ले रहे हो, खा रहे हो या भोजन नहीं ले रहे, एक ही बात है। ठीक है ना। अब एक और देखो, नंबर 4, मैं दिल्ली नहीं जा रहा रहूँगा। वे अभी मैं दिल्ली दिल्ली नहीं जा रहा हूँगा। ठीक है। तो मैं की क्या है, आई। आई के साथ क्या आता है, सेल।
सेल, उसके बाद नॉट, उसके बाद लगा दो बी, जाना की गो, हो गई गोइंग, कहाँ दिल्ली, टू दिल्ली। एक और देखें, हम गेंद नहीं फेंक रहे होंगे। तो हम की क्या आती है, बी, बी के साथ क्या आता है, सेल। नहीं की अंग्रेजी लगाएंगे, उसके बाद नॉट, फिर लगाएंगे बी, फेंकना थ्रो, थ्रोइंग आ जाएगा, THROWING, थ्रोइंग। और क्या, बॉल, गेंद, ए बॉल। एक और देखो, वे बाजार नहीं जा रहे होंगे। बाजार नहीं जा रहे होंगे तो वे की क्या, दे के साथ क्या आएगा, विल, उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, उसके बाद बी, फिर जाना की क्या है, गो, और ING फॉर गोइंग, कहाँ, मार्केट, बाजार, मार्केट की बाजार भी लगा दो तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना, चल जाएगा वो भी। अब 6 हो गए, अब कराएं कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGETIVE, सेंटेंस, SENTENCES, सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, यदि क्या से प्रारंभ है, क्या से प्रारंभ होने पर क्या लगाएंगे, सबसे पहले शैल या विल का प्रयोग है, ठीक है ना। उसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नहीं, शैल या विल, बी प्लस बी भी तो आएगा, प्लस बी प्लस सब्जेक्ट, शैल या विल प्लस बी लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सुनो सुनो एक सेकेंड, शैल या विल क्या से प्रारंभ होने पर, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ठीक है। उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो भी कुछ चीज आए उसे लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। और यदि क्वेश्चन वर्ड मध्य में आए तब क्या करते हैं, मध्य में आए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क, ये होगा, ठीक है। और ऐसे वाक्य यदि नहीं आए, नहीं आने पर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बी का यूज करते हैं,
नॉट आ जाए तो पहले सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, सब्जेक्ट और नॉट के बाद बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल देख लें अब। देखो पहला देखो, क्या मैं गांव पैदल पैदल जा रहा हूँगा। क्या मैं गांव पैदल जा रहा हूँगा, तो क्या आ गया, तो क्या की तो लगी मैं है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार सेल या बिल का प्रयोग करेंगे, तो किसके आई के साथ क्या आएगा, सेल, SHE सेल। फिर क्या लगाएंगे, आई, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब, जाना की क्रिया हो रही है तो गोइंग, गोइंग टू, कहाँ जा रहे हैं, विलेज, गांव, विलेज। कैसे जा रहा है, पैरों से, पैदल पैदल, ऑन फुट, ऑन फुट। ठीक है। अगला देखो, क्या हम दूध पी रहे होंगे, क्या हम दूध पी रहे होंगे, तो क्या लगाएंगे, हम की लगाएंगे, है ना। हम के साथ क्या आता है, शेल, तो ये आएगा सेल बी वी। फिर पीना की ड्रिंक, ड्रिंकिंग आ जाए, DRINKING, ड्रिंकिंग। क्या पी रहा है, मिल्क, MILK, मिल्क। ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसके बाद एक और देखो, नंबर 3, क्या 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 वह बाजार बाजार जा रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही के साथ क्या आता है, विल, तो विल ही। उसके बाद बी, जाना की क्या है, गो, हो जाएगा गोइंग, गोइंग टू दी मार्केट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। एक और 4, नंबर 4, क्या वह बच्चा शोर नहीं मचा रहा होगा, क्या वह बच्चा शोर नहीं मचा रहा होगा, तो क्या वह किसम क्या आएगा, विल, 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 वह बच्चा पूरी अंग्रेजी क्या होगी इसकी, दैट चाइल्ड, दैट चाइल्ड, ऐसे लिखेंगे इसको। ये नहीं ही अलग लिखे, चाइल्ड अलग नहीं, वह बच्चा की पूरी लिखी जाएगी, द चाइल्ड, दैट चाइल्ड, CHILD। उसके बाद नहीं आ रहा है इसमें, तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, फिर नहीं है तो नॉट, उसके बाद बी, फिर मचाना क्या है, मैक, ING, मेकिंग, मेकिंग ए नॉइज, क्वेश्चन मार्क। अगला नंबर 5, वे कल इस समय क्यों नहीं खेल रहे होंगे, तो क्या होगा, वे कल इस समय क्यों नहीं खेल रहे होंगे, तो इसका बनेगा वे की क्या आएगी, नहीं, अंदर क्यों आ गया, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले भाई, उसके बाद वे के साथ विल,
फिर लगाएंगे दे, उसके बाद नहीं आ गया इसमें, बहुत चीज है इसमें तो, नहीं की अंग्रेजी नॉट, उसके बाद लाए बी, अब आएगा वर्ब। तो वह क्या कर रहा है, वे क्या कर रहे हैं, खेलने की क्रिया प्ले, प्लेइंग। फिर इस समय, इसका मतलब एट दिस टाइम, कल भी आ रहा है, सबसे लास्ट में लगाते हैं कल की अंग्रेजी। कल की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, फ्यूचर है टुमारो, TOMO, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। एक और देखो, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे, तो क्या आएगा, कहाँ, वेयर, वेयर। तुम्हारे पिताजी के साथ क्या आएगा, विल, विल। फिर सब्जेक्ट, तुम्हारे पिताजी, योर फादर। फिर लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद बी, जाना की, गो, गोइंग हो जाएगा, ING, गोइंग। कल की टुमारो आ जाएगी लास्ट में, TOMORROW, टुमारो, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखो आगे, नंबर 7, वह स्कूल वह नहीं, अब स्कूल कौन आ रहा होगा, कौन आ गई, हूँ लगाएंगे, हूँ, ठीक है। फिर बी, ल, कौन को सब्जेक्ट का भी प्रयोग कर देना, इसके साथ सब्जेक्ट नहीं आई, वर्ब आएगी डायरेक्टली। ये देखना है, ध्यान देने की चीज है, जिसमें कौन आ रहा होगा सब्जेक्ट, नदारद है, इसमें सब्जेक्ट है नहीं, तो क्या करते हैं, हूँ लगाएंगे, फिर विल, ठीक है, उसके बाद बी, विल बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आना है, तो कमिंग, COMING, कमिंग टू स्कूल। समय की सबसे बाद में लगाते हैं, SCHOOL, स्कूल। समय, अब, कब, कल, सबके पीछे लगाते हैं लास्ट में, तो नाउ, क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान देने योग्य है सवाल, ठीक है ना। कौन वाले वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं हो तो फिर क्या करते हैं, हूँ, विल बी, हूँ के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस सब्जेक्ट प्लस अन्य चीज, ठीक है ना। एक और देखो, 8, मैदान में, एक और देखो ऐसा ही, मैदान में कौन वाला ये कर बताए हैं, मैदान में कौन, खाली में है एक मात्रा है इसमें, मैदान में कौन खेल रहा होगा, ये बनाओ, मैदान में कौन खेल रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। तो कौन आ गया इसमें भी, ठीक है ना। इसकी अंग्रेजी लिखें, हूँ, ठीक, हूँ, फिर क्या लगाए, विल बी, क्योंकि सब्जेक्ट है नहीं इसमें, कौन खेल रहा होगा, ठीक है ना। तो फिर क्या लगाए, वर्ब की फर्स्ट वाई, प्ले, खेलना की, PLAYING, प्लेइंग। कहाँ खेल रहा है, मैदान में, तो इन द फील्ड।
अब देखो कि सब्जेक्ट तो है ही ना, अब क्या करें। अब एक और देखो, वह अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। वह के क्योंकि है, क्योंकि क्या लगाए हैं सबसे पहले, भाई, और उसके बाद विल, फिर वह आ रहा है, सब्जेक्ट है इसमें ही, उसके बाद नहीं भी है, नॉट लाएंगे, और नॉट के बाद बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। फिर पढ़ना की क्रिया, रीड, रीडिंग की क्या हो जाएगी, रीडिंग, आईएनजी फॉर्म। फिर क्या पढ़ रहा है, अपनी किताब, तो ही के साथ अपना की अंग्रेजी क्या आएगी, हिज बुक, क्वेश्चन मार्क। अगला देखो एक और 10वां, कमरे में कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे, कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे, तो इसके लिए देखिए कितना आ गया, ठीक है। अब इसके साथ लड़का पूरा लिखेंगे इसे, हाउ मैनी, हाउ मच, इनके साथ जो भी नाम आते हैं उनको साथ लिखेंगे, देखो। तो इसे लिखेंगे हाउ मैनी, कितना के लिए हाउ मैनी आ गई, लड़के, बॉयज, BOYS, बॉयज। इसके साथ क्या आएगा, बिल आएगी, फिर बिल भी लगाएंगे, सोना की आएगी स्लीप, और आईएनजी फॉर्म आएगी, इसलिए स्लीपिंग हो जाएगा ये, स्लीपिंग। फिर कमरे में, इन दी रूम, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी, अभी तक वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। ऑल नोटिफिकेशन दबा लें, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दिया, बेल आइकन दबा लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ज़रूर, और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही। अच्छी लगे तो लाइक करना, जल्दी से करो, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करो, जिससे सभी दोस्तों का फ़ायदा हो इससे, ठीक है ना।